फ्रेंड्स, आज आपको पता चलने वाला है कि ये छोटी सी बाही को बड़ा कैसे बनाऊं इस ब्लॉग में। तो प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। ये है, देखो, छोटी सी बाही। अब इसे बड़ा करना है हमें इस फैब्रिक का यूज करके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू चैनल। दैट चैनल नेम इज ग्लैडिस ब्यूटी। जैसे कल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा, मेरा इंट्रो ब्लॉग, अगर किसी ने नहीं देखा है और मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज मेरा इंट्रो वाला ब्लॉग देख लेना, ये ब्लॉग खत्म होने के बाद। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ये फैब्रिक है, ये वाला एक फैब्रिक है, कॉटन की साड़ी है। तो इस साड़ी को हमें यूज करके जो ये छोटी बाही है, लाइक ये बाही, इसको हम बड़ा कैसे करें। तो अब मैं इसको पूरा बॉर्डर नीचे चाहिए उनको और बीच में वो साड़ी का फैब्रिक लगाना है। तो DIY कैसे करेंगे ये बाही को, और इस बाही को ना मतलब ये लूज भी है तो उसको टाइट भी करना है। तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे बना सकते हो उसको, ठीक है। उसके पहले, हाँ, एक मिनट। उसके पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मेरा बुटीक कैसा लग रहा है बाहर से, मतलब थोड़ा मोड़ा दिखाती हूँ कि आज मैंने बाहर कौन से कपड़े लगाए हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ। ये है पहला कपड़ा, ये देख रहे हो आप, इस तरीके का फैब्रिक है ये। तो ये पहला, और ये दूसरा, और ये थर्ड वाला, ऐसे, और एक ये, और एक ये। गाइस, ये है वो बाही जिसे हमें जैसे कि आप देख सकते हो, ये है 7 इंच का, अराउंड 7 ही काउंट करेंगे, 7 इंच का है। और कस्टमर की डिमांड है कि ये 10 इंच का चाहिए उनको बड़ा। तो 3 इंच का फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा लगेगा जो हम इसमें से कट करेंगे, और 3 इंच प्लस हमको फैब्रिक चाहिए जॉइंट के लिए। तो टोटल 4 इंच इसमें से कट करेंगे। और यहाँ से जो ये है, ये मार्जिन इनको चाहिए, इसको नीचे ज्वाइन करना है, तो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो ये 3.5 इंच का, यहाँ पर देखो बाही बचा हुआ है 3.5 इंच का, और ये दोनों टुकड़े ऐसे निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें ज्वाइन करने के लिए मैं इसमें से फैब्रिक कट करूंगी। यहाँ पर मैंने इसको, जो सिलाई था, इसको मैंने ओपन कर दिया है, और जिसमें ज्वाइन करना है, जो ये सिलाई है यहाँ का, इसको भी आप ओपन कर लेंगे और इसको भी पूरा ओपन कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक कट करें। सो बाही का नाप आ रहा था 3.5, और यहाँ पर जो ये बॉर्डर है इसका नाप है 2.5। तो ये 2.5 और वो 3.5, तो टोटल हमारा हो रहा है 6 इंच, और हमें चाहिए 10 इंच का। तो 6 वो हो गया। तो इसमें अगर 4 इंच का हम कपड़ा लेते हैं तो जाके 10 कंप्लीट होता है। तो हमें 4+1 मार्जिन के लिए लेना है 1 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच का मैं टुकड़ा कट करूंगी, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 5 इंच पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 5 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने, इसमें 1 इंच ज्वाइनिंग में जाएगा और 4 इंच रेडी रहेगा। यहाँ से भी कट करेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे। बाद में इस बॉर्डर को भी कट करके हटा देंगे, सिर्फ ये ब्लैक कलर के फैब्रिक का यूज करेंगे। इसको हमने कट कर लिया है, और इसको ऐसे था तो अब इसको ओपन कर लिया। अब ये दोनों साइड के जो बॉर्डर्स हैं इसको कट कर देंगे। गाइस, एक्चुअली मैं ना वो फैब्रिक कट करके आप लोगों को बता ही रही थी कि कैसे करना है, उसे ज्वाइन करके बड़ा कैसे बनाना है। तो उतने में कस्टमर आ गए, तो उन्होंने ऐसा 2 ब्लाउज दिया है, तो अभी मैं उसको फिटिंग करके उन्हें दे दूं। उसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू सारी चीजें बता। तो गाइज, मैंने वो दे दिया, जिनका था उनको बना के रेडी करके दे दिया है। तो वापस मैं मेरे काम पे आ गई हूँ, और ये कस्टमर भी शाम को लेने के लिए आने वाले हैं। तो उससे पहले चलो फटाफट इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, तो इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे, और इसको, ये 2 है तो उसको कट करके एक यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और एक यहाँ पर ज्वाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैंने दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर दिया है। ये रहा। तो अब इसके ऊपर से दाब सिलाई मार के ले देंगे दोनों इसमें, ठीक है। यहाँ से दाब सिलाई दोनों साइड से मार ले। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से देखो दाब सिलाई मार के ले लिया है पूरा दोनों। ये रेडी हो गया है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक, जो इसका है ब्लाउज। तो ये है ब्लाउज, और यहाँ पर मैंने ऐसे निशान लगाया है 3 इंच पे।
10 इंच का बाही चाहिए, तो इसको 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर मैंने ऐसे 7 इंच पे निशान लगा दिया है। और मिडल में इसलिए लगाया है क्योंकि उसके हिसाब से दोनों फैब्रिक सेम लगाया है, ताकि सेम स्टिचिंग के बाद सेम आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि ये दोनों साइज सेम आया है, ये देखो। और आप टोटल लेंथ देख सकते हो, परफेक्ट 10 इंच आया है, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था 1 इंच, तो इस वजह से 1 इंच ये वाली फैब्रिक में रखा था और आधा इंच इसमें रखा था, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था और आधा इंच इसमें भी रखा था मैंने, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लगाए, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच आता है, यहाँ पर आधा इंच आता है, तो 1 इंच यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा, तो 1 इंच, तो टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। मतलब 10 इंच का आपको बाही चाहिए तो 12 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ा इसको एक्स्ट्रा बड़ा करने के लिए। तो अभी ये गंदा दिख रहा है थोड़ा, राइट। अभी इसके ऊपर से दाब सिलाई मैं मारूंगी और इसको मैं फिटिंग भी करूंगी। तो ये जो सिलाई है इसको अंदर साइड रखेंगे, मतलब ये वाली फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ से दाब सिलाई मारेंगे। फाइनली जो कस्टमर का नाप था, जैसे कि उनको 10 इंच की लंबी बाही चाहिए थी, 10.5 उनका यहाँ का जो फिटिंग था और बाही घेर 17 इंच का था, तो अब मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर मैंने बनाया है। ये सकते हो बिफोर आफ्टर लुक। जो स्लीव्स मैंने दिखाया था जो स्लीव्स मैंने दिखाया था वो थी 5 इंच की, तो उसको कट फिट करके ये देखो बन गई ना अच्छी खासी लंबी स्लीव्स 10 इंच की। और कटिंग के बाद उसमें बच गया था कुछ 3.5 इंच का ये और 2.5 इंच का ये, तो 6 इंच का हो गया था टोटल। बट यहाँ पर मतलब वो 5-5.5 इंच की थी और इतना पट्टी ज्वाइन आया है। ये ब्लैक कलर का है और इतना लाइट में उनको पहनना है, मतलब नाइट में, तो ज्यादा शो नहीं होगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। ये छोटे बाही को बड़ा बाही कैसे करें, ये DIY हैक जो आप लोग को अच्छा लगे हो तो प्लीज कमेंट में बताना। और रही बात इस फैब्रिक की, तो ये इसी साड़ी है ये। तो ये साड़ी का जो मैंने यहाँ से ना कट कर दिया है, तो ये हिस्सा मैंने कट किया है, तो अब इसको सिलाई मार के ले लूंगी मशीन पे, क्योंकि मेरे पास बिडिंग की मशीन नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे करके इस पे सिलाई मार के ले लूंगी। जो मैंने आज आउटफिट पहना है कुछ इस तरीके से है, और इसका मैं लुक साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये ड्रेस का लुक। साइड में स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, मेंशन कर दूंगी इसका पूरा लॉन्ग लुक। और ये भी मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक से इसको बनाया था, कुछ इस तरीके का स्लीव्स है यहाँ पर, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और आज बाहर मैंने पहली बार कपड़े वगैरह से हैंग करके रखे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पर स्टिचिंग करती हूँ, मेरा बुटीक है। पैम्पलेट वगैरह अभी तक नहीं इशू किए हैं, ना ही मैंने बैनर वगैरह बनाया है, मैं भी आगे इन फ्यूचर बनाऊंगी। तो ऐसे कुछ कुछ कपड़े आते हैं तो मैं उसका DIY करती हूँ। तो आप लोग भी कुछ चीजें मुझसे सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, लाइक छोटे भाई को बड़ा भाई कैसे बनाए या बड़े भाई को छोटा भाई कैसे बनाए, और ब्लाउजेस लूज है तो उसको फिटिंग कैसे करे, और फिटिंग है तो उसको लूज कैसे करे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे ऐड करे। तो ऐसे छोटे मोटे जस्ट अल्ट्रेशन वाली चीजें रहती है जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती कि कैसे की जाती है, तो वो अल्ट्रेशन वाली चीजें भी मैं बताऊंगी। मोस्टली यूट्यूब पे आप लोग देखते रहोगे कि कटिंग और स्टिचिंग्स के वीडियो आते हैं, लाइक एक फैब्रिक है उसे मार्क वगैरह करते हैं प्रॉपर और कट करते हैं, देन उसको स्टिच करते हैं, और मैं आपको वो भी तो बताऊंगी ही बताऊंगी। बट मेरा ये है कि मेरे पास अल्ट्रेशन के भी कपड़े आते हैं, मैं पुराने कपड़े भी लेती हूँ कस्टमर के अल्ट्रेशन के लिए और न्यू कपड़े भी लेती हूँ अल्ट्रेशन के लिए, इवन मैं फैब्रिक भी लेती हूँ कटिंग और स्टिचिंग के लिए। तो मैं ऐसे DIY करती हूँ, फैब्रिक को खेलती हूँ, फैब्रिक के साथ उसको अच्छे से जैसा कस्टमर की नीड रहती है वो उसको कंप्लीट करके देती हूँ, तो कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। अभी जो देखो कस्टमर आई थी तो फिटिंग कराया उन्होंने, दोनों कपड़े लेके भी चले गए, पर उन्होंने अभी तक मुझको पैसे नहीं दिए। ऐसे कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, और मे भी मेरे नसीब में रहेगा तो 2-3 दिन बाद दे देंगी या फिर नहीं देंगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही चले जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। तो लाइक अभी उन्होंने बोला कि मैं नहा रही हूँ तो मुझे दे दो अर्जेंट में, तो मैंने दे दिया, फिर बोलती है कि मैं बाद में पैसे देती हूँ, तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। और
ठीक है। और उन्होंने कम भी कराया था मुझसे, जो मैं अमाउंट लेती हूँ तो उसका अमाउंट उन्होंने डिस्काउंट भी लिया मुझसे, बट इतना करने के बाद भी बोलते ना, पहली बोनी वो भी नहीं दिया उन्होंने पैसा। तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया, अभी कुछ बोलना नहीं है उस टॉपिक पे। देखो, जिसकी देने की नियत रहती है तो वो दे देते हैं, जिसकी नहीं देने की नियत रहती है तो वो डिच करके चले जाते हैं, पर उनका कहीं ना कहीं तो लॉस होता ही है जो लोग नहीं देते हैं। मेरे वाला नहीं तो ऊपर वाला, बोलते ना, तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए खोदता है। तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और कभी हराम की कमाई नहीं खानी चाहिए। अगर मेरी मेहनत की है तो मुझे मिलेगी, अगर वो मेरा मेहनत खा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा झगड़ा नहीं करने जाती हूँ, ना ही किसी को बोलने जाती हूँ। कि एक दो बार रिमाइंडर देती हूँ कि हाँ मेरा पैसा आप दे दो, बाकी है, या जो भी चीजें मैं बोलती हूँ। पर ठीक है, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। हम हलक से तो पैसे निकाल के ले नहीं सकते ना किसी से। हाँ बेटा, आफ्टर आफ्टर। तो वो चीजें हो जाती है। तो बस मेरा काम था स्टिच करना, उनको प्रोवाइड करना अच्छी क्वालिटी, या फिर जो भी उनका जो भी चीजें है। वो एक तो पहली बार आए थे और पहली बार में ही ऐसा इम्प्रेशन, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी 4 बार कपड़े लेने के लिए उनसे। अगर वो रिटर्न कर देते हैं 2-3 दिन में या महीने में तो मैं ले लूंगी। अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई कस्टमर मेरे पैसे नहीं दिया है मुझे, तो मैं दोबारा उसके कपड़े नहीं लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक बार भाई तुम फ्री में करा के लेके चले गए, राइट? फिर दोबारा तुम आओगे, दोबारा मुझे डिच कर दोगे, तो फिर बार बार मैं लॉस तो बेयर नहीं कर सकती हूँ ना। ठीक है, उसमें मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, लाइक मुझे अस्तर वगैरह नहीं लेना पड़ा, सिर्फ मुझे फिटिंग करना था। बट स्टिल मेरा टाइम मेरा मेहनत तो मतलब इन्वेस्ट हुआ ना। मैंने ये काम छोड़ के उनका अर्जेंट मैंने सी के दिया, और अर्जेंट सी के देना जल्दी टेलर्स नहीं देते हैं रोड साइड में यार। मैं घर पे करती हूँ तो ठीक है। अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों बेयर करना ही है मुझे, बट स्टिल। सो ऐसे स्मॉल बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होना तो कॉमन सी चीजें है। तो अगर आप लोग भी घर से बुटीक स्टार्ट करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होती है। जैसे कि अभी मैंने जो भी कपड़े, उनको 2 ब्लाउज थे, दोनों को मैंने अर्जेंट फिटिंग करके दिया, पर उसके उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे। तो मेरा उसमें कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फैब्रिक नहीं लगाया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा। तो मेरा ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ, बट स्टिल मेरी हार्डवर्क, मेरा मेहनत, मेरा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया है मैंने। तो मेरा भी राइट है कि मुझे मेरा पेमेंट मिले, बट इट्स ओके, गॉड नोज बेटर। सबको सबका कर्मा मिलता है। अगर मेरा मतलब कमाई कोई खाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का 1 रुपया भी खाऊं। अगर मैंने किसका भी कभी लिया है तो मैं उसको रिटर्न भी कर देती हूँ, और मैं भूलती भी नहीं हूँ। मुझे हमेशा याद रहता है कि हाँ मैंने इस इंसान के इतने पैसे लिए। और प्रोबेबिलिटी, मेरी आदत है कि मैं किसी से नहीं लेती हूँ जल्दी। बाबू डोर ओपन करो, किसने लॉक बंद किया? ओपन करो। और एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये फेस हो रही है कि मैंने बाहर कपड़े टांगे हुए हैं, तो पता नहीं जो लोग आके डोर बंद करके चले जा रहे हैं, आई डोंट नो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस मतलब होती है। तो ये सब बेयर करना पड़ता है स्मॉल बिजनेस में, बुटीक ओपन करने में। तो ये सब बेयर कर सकते हो आप तो जरूर बुटीक ओपन कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। बट डिपेंड करता है एरिया, और पर मेहनत भी बहुत होती है। बारीक वाला जो काम रहता है उसमें बहुत मेहनत होती है। पर जो भी चीजें है, जो भी मेरी जर्नी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। इस वीडियो का फिलहाल यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये ब्लाउज का जो DIY है, आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर।